व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज रीडिंग होने वाली है वो पूरे मंथ की रीडिंग है और इस मंथ में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस आपको अपनी लाइफ में, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, वो नेक्स्ट मंथ तक थोड़ा सा कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये जर्नल है, कलेक्टिव है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट हो उतना ही रखिएगा और लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। गाइस, जबरदस्ती अपने को रीडिंग में फिट इन मत करिएगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। जेंडर बेस नहीं है, जॉडियक साइंस बेस नहीं है, एनर्जी बेस है। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। तो गाइस, क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा करिए। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप आई क्लेम लिख सकते हो, आप जो लिखना चाहो, अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम लिख सकते हो। तो क्या होता है कि जो भी आप करते हो आपकी एनर्जी यहाँ पे कैच होती है, डिवाइन तक आपका ग्रेटिट्यूड पहुंचता है और डिवाइन उसको 100 गुना करके आपको वापस करता है। तो जो भी रीडिंग है उसे पॉजिटिव होके देखिएगा और जितना पोर्शन आपसे मिलता है उतना ही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है और कभी भी जब भी आपको मिलती है ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स आज इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अपनी एनर्जी, अपना नाम लेंगे 3 बार अपने मन में और अपनी एनर्जी इस कैंडल में एक्सचेंज करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने जो व्यूवर्स है, जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनकी ऑरा को क्लीन करना चाहूंगी। उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है मैं उसे क्लीन करना चाहूंगी और मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि उनके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी उसको उनकी लाइफ से रिमूव करा जाए और उनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उन्हें दूर किया जाए। और मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि मेरी जो भी व्यूवर्स है, कलेक्टिव है, जो वीडियो तक पहुंचे हैं, उनको इस नेगेटिविटी से दूर रखा जाए, उनकी ऑरा क्लीन की जाए। आज हम ऑरेकल के डेक से देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को नेक्स्ट 7 डेज क्या करने को कहा जा रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आने वाली है, उनको क्या एडवाइस दी जा रही है और क्या गाइडेंस दी जा रही है। क्योंकि जब हमारे साथ किसी की गाइडेंस होती है और हम किसी की गाइडेंस में चलते हैं तो डे बाय डे हम देखते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं, इम्प्रूवमेंट होता है। तो जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम किसकी गाइडेंस में चलते हैं, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की, तो हम कभी भी नहीं भटकते हैं। तो ऐसे ही गाइज, अगर हम अब जो बड़े हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, खुद को बहुत समझदार समझते हैं जबकि हम है नहीं, तो अगर हमें किसी की ब्लेसिंग मिल जाए, और किसी की क्यों, अगर हमें हमारी फेरीज की ब्लेसिंग मिल जाए, हमारी डिवाइन की ब्लेसिंग मिल जाए, तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो आज जो भी कार्ड निकल के आए हैं हम उनको रीड कर लेते हैं। तो पहला कार्ड आया है लॉस्ट एंड फाउंड का। तो फेरीज आपसे बोल रही है कि आपने अभी तक जो भी खोया है या लाइफ में जो भी पाया है, अब आप उस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल पाओगे और जो कुछ खो गया है, जो पास्ट था आपको, अब आप उसको रिलीज कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग आई है। दूसरा कार्ड है मैजिकल ब्लेसिंग। तो इस मंथ में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि फेरी आपको जो है मैजिकल ब्लेसिंग दे रही है और आपको बोल रही है कि अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, अपने आप को नेचर के क्लोज रखिए। तो अगर आप अपने पास्ट को रिलीज करना चाहते हैं तो खुद को थोड़ा आजाद कीजिए, खुले आसमान में जाइए, नेचर के पास जाइए, ताकि आपको बहुत अच्छा फील हो और जो सैडनेस आपकी लाइफ में आप उसको रिलीज कर पाओ। तो लुक इन अ बुक। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है, एक बार शांति से बैठ के अपनी लाइफ की बुक को पढ़िए और उसको समझिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, किसने आपका साथ नहीं दिया और किसने आपका साथ दिया है और आज जो आपकी स्थिति है उसकी वजह क्या है। तो आपको एक बार शांति से बैठ के अपनी पूरी लाइफ को दोबारा से पढ़ना चाहिए। और आपको बोला जा रहा है, नेक्स्ट कार्ड लाइट का आया है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने अंदर एक लाइट फील होगी क्योंकि आप देख पाओगे कि आपने जो भी पास्ट में जो भी रिलेशनशिप आपके रहे हैं या जो भी सिचुएशन आई है आपकी, फाइनेंशियली, मेंटली, हेल्थ वाइज या रिलेशन वाइज, कहाँ आपसे गलती हुई। आपने तो अपना पूरा 100% दिया। आप तो हमेशा गिविंग नेचर में रहे हैं,
तो फिर क्यों ऐसा आपके साथ हुआ? तो तब आपको आपकी वर्थ समझ में आएगी कि आपने तो सब कुछ किया है, रिश्तों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बट आपको कुछ नहीं मिला। तो आप समझ पाओगे कि आपको खुद के लिए ही करना है और आपको डिवाइन उस पाथ पे भेजेंगे जहां आपको सुकून मिलेगा, जहां आप समझ पाओगे कि हाँ, मेरी भी कोई वर्थ है, मेरी भी खुशी है, मुझे भी जीने का हक है और मुझे भी खुश रहने का हक है। तो फेरी स्पॉटिंग, आपको फेरी क्या कह रही है कि आप फेरी के जैसे अपने आप को ढूंढो, खोजो, अपने आप को एक जैसे परी होती है, उसका जो जीवन होता है हमेशा बहुत खुशमय होता है, उसे सजना संवरना अच्छा लगता है, उसे घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो परियों को आपने देखा होगा, परियों की कहानी भी आपने सुनी होगी। तो आपको बोला जा रहा है ये जो टाइम है, ये परी की एनर्जी में आने का टाइम है। अपनी लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ है उसकी जो एनर्जी है, सैडनेस वाली एनर्जी, उससे बाहर आइए। और तब क्या होगा आपको बताया जा रहा है, जब आप ऐसा करोगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो लास्ट कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का आया है, जब आप अपने अंदर की एनर्जी को पहचान पाओगे, जब आप अपनी वर्थ समझ पाओगे, जब आप अपने आप को खोजने निकलोगे इस दुनिया में कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो इस लाइफ में, इस दुनिया में, रिलेटिव्स की लाइफ में, तो तब आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस है क्या। और तब आपको अपनी वर्थ समझ में आएगी और तब आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा कि इन लोगों की लाइफ में आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपको खुद अपनी वर्थ बनानी है। तो हम ऑरेकल के दूसरी कार्ड से देख लेते हैं कि फेरी आपको और क्या गाइड करना चाहती है इस मंथ, आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, अपने में क्या बदलाव लाने हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे पाओ, एक नई जर्नी पे आप निकल पाओ और अपने आप को खोज पाओ, जो आप खो चुके हो, जो आप बस घर परिवार में ही स्टक रह गए हो कि बस मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ये करना है, वो करना है। तो आपको फेरी कह रही है कि अपनी वर्थ को पहचानो। आप इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हो, भगवान ने आपको बहुत सारी एबिलिटी के साथ भेजा है, आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, बस देर कहाँ है आपको अपनी वर्थ पहचानने की। तो फेरी आपको बता रही है कि आपको अपनी वर्थ पहचाननी है और सेल्फ वर्थ पे काम करना है। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड से क्या आ रखा है। अगर आप ऐसा करते हो तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर चेंजेस आएंगे। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डिवाइन के पाथ में चल रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उनकी लाइफ में इस साल के अंत तक बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। और इसका कंफर्मेशन फेरी ने भी दे दिया है कि जब आप ऐसा करेंगे, अपनी खुशियां ढूंढेंगे, अपने को एक फेरी वाली एनर्जी में लाएंगे, तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। और मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी अराउंड क्या चल रहा है, आप स्टक हो, क्या है आपके मन में, बहुत सारे सवाल जवाब चल, तो अगर आपको कोई सवाल है अपने मन में जो बहुत दिनों से आपके मन में घूम रहा है, तो फेरी कह रही है कि उसका जवाब नहीं है। तो अब मेरे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव, आप जो भी हैं, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, या आप अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था, उतल पुतल थी, आप कहीं, आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, तो फेरी ने उसके लिए ना किया है, तो उसका आंसर नो है। अब हम देख लेते हैं इस टैग से कि और हमें डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को और क्या गाइड करना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज माँ भगवती, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, उन्हें आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको अब क्या दी जा रही है भगवान के द्वारा, स्ट्रेंथ। तो अभी तक जो था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चल रही थी, तो मे बी कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स स्पाउस है जो कि एक दूसरे से सेपरेट हैं, बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। मे बी आप एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, या आप लोगों के बीच बहुत कुछ गलत हो चुका हो, मन मुटाव हो चुका हो, रिलेशनशिप खराब हो चुके हो, तो उसकी वजह क्या है, थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी में जैसे अपने व्यूवर्स और कलेक्टिव को बताती हूँ कि थर्ड पार्टी कोई लव इंटरेस्ट ही नहीं होता है, थर्ड पार्टी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी फाइनेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी मदर फिगर हो सकती है, थर्ड पार्टी रिलेटिव्स होते हैं,
थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर जिसने आपकी लाइफ खराब करी है, चाहे वो आपके स्पाउस की मदर हो सकती है, लव इंटरेस्ट हो सकता है, उनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो उनको भड़काते हैं आपके लिए, और आपका रिलेशन जो है डे बाय डे खराब हो रहा है। तो अभी तक जो आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, अगर आप फेरी के डेक के अकॉर्डिंग अपने आप पे चेंजेस लाते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि द हैंगमैन का कार्ड आया है। अभी तक जो अब आप उल्टे लटके हुए थे इस सिचुएशन में, क्योंकि आपकी लाइफ तो आपको लगता है खराब हो चुकी है। जब आपके लव्ड वन आपसे सेपरेट हो गए हैं, आपको समझ नहीं रहे, उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, या कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो आप तो हैंगमैन की इस पोजीशन में आ गए हो। आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इस रिश्ते में रुका जाए या निकला जाए। और सिचुएशन ऐसी है कि रिश्ते से निकला भी नहीं जाता है, तो आपको न चाहते हुए भी इस रिश्ते में रुकना ही पड़ रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लिए। मे बी आप इस रिश्ते से ना निकल पा रहे हो, बट आप अपने लिए तो जी सकते हो, अपने लिए तो स्टैंड ले सकते हो। आपकी खुशियां किसी और पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने उसको वो हक दिया है अपनी लाइफ में कि वो आपको खुश रख सके और दुखी कर सके। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अब आपको अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि आपकी खुशी आपकी है, खुद की है, और आपकी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना, दूसरों को नहीं। तो आपको अगर ऐसा समझ में आ गया, तो आपको डिवाइन बोल रहा है कि आपको अपनी खुशी क्या है, आपको सेलिब्रेट करना है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को खुश रखना है। अगर आपको किसी फ्रेंड के साथ घूमने फिरने में मजा आता है, आप जाइए। आपको म्यूजिक सुनना है, आपको डांस पसंद है, आपको कोई भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप उसको दोबारा से सीखिए, उसे दोबारा से शुरू करिए, स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक अलग ही ग्रोथ आएगी, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी, और आप सैडनेस की एनर्जी से खुद को निकाल पाओगे और खुद को हील कर पाओगे। तो जब आप ऐसा करोगे, अपने लिए जीना सीख जाओगे, तो क्या आएगा, द एम्प्रेस का कार्ड आ रखा है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा अच्छा है, जो इतना हैप्पी है अपनी लाइफ में, और जिसके अराउंड बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, जो खुद में खुश रहता है, और जो बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा अब काम एंड कूल हो चुका है। तो आप इस पोजीशन में आओगे, जैसे द एम्प्रेस है, ये कितने सुकून से बैठी है, और इसकी चारों तरफ अगर आप देखेंगे कितनी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, कितनी ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, और इसके साथ डिवाइन भी है। यहाँ पे ये दिल देख रहे हैं आप, और ये दिल में जो साइन है प्लस का, ये डिवाइन है। तो मतलब आपका जो मन है, दिल है, वो भगवान की भक्ति में इतना भर जाएगा कि फिर आपकी लाइफ में आपके चारों तरफ इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि फिर आपको किसी की नीड नहीं लगेगी। तो लास्ट में द सन का कार्ड आ रखा है, जो कि डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। और जब आप ऐसा करते हो, अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हो, तो आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक ब्राइट जैसा सन होता है, एक ब्राइट, आप खुद में चेंज कर पाओगे, खुद में खुश रहना सीख पाओगे, अपने लिए स्टैंड लेना सीख पाओगे, और आप भगवान के साथ चलते चलते इस पाथ में सच्ची खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस किसे कहते हैं, लाइफ कैसे जीते हैं, खुद के लिए कैसे स्टैंड लेते हैं, और खुद की वर्थ को समझ पाओगे। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस करते हैं, डिवाइन के पाथ पे चलते हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो आप क्या है, बहुत ही अच्छी एनर्जी में आने वाले हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो जाओगे कि आप खुद को नहीं पहचान पाओगे कि क्या मैं यही हूँ जो हमेशा दुखी रहती थी, रोती रहती थी। जेंडर बेस नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आप ऐसा सोचोगे कि क्या मैं वही हूँ। तो जब आप पीछे पलट के देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि डिवाइन आपको कहाँ से कहाँ ले आए हैं। आपके इष्ट प्रभु, आपकी भगवान, आपके स्पिरिट गाइड, और ये फेरीज जो हमारे अराउंड होती हैं, वो आपकी लाइफ में कितने मेजर मेजर चेंजेस ले आए हैं, और स्ट्रेंथ आपको भगवान द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली उनकी ब्लेसिंग्स और एडवाइस फॉलो करनी है, एंड जो जो वो कह रहे हैं
उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे होंगे और डिवाइन के क्लोज जा रहे होंगे, डिवाइन से कनेक्टिविटी बना रहे होंगे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान को ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा मिला है, कोई एडवाइस मिली है, तो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप भगवान को ग्रेटिट्यूड सेंड कर सकते हो, आप आई क्लेम लिख सकते हो, कुछ भी। उससे क्या होगा कि जो भी एनर्जी आपकी यहाँ पे कैच हुई है, भगवान के साथ कनेक्ट हुई है, भगवान आपको उसका 100 गुना देंगे। गाइस, आज की रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे फेरीज और डिवाइन की ब्लेसिंग्स और एडवाइस के साथ। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।